हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके ग्रामर का डर दूर करने के लिए हम शुरू कर चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच की संपूर्ण सीरीज, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है नाउन के बारे में कि नाउन क्या होते हैं। उनकी मैंने संपूर्ण वीडियो आपके पास डाल रखी है, आप जाइए देखिए। हम अब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा अगला टॉपिक है प्रोनाउन। हम प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, तो ग्रामर के अंदर इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कि फालतू में एक टॉपिक बढ़ा दिया है। हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन होते क्या है। पहली बात तो हम समझेंगे, तो हमारी डेफिनेशन कहती है कि प्रोनाउन वो है जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाले शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं या प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे प्रो मतलब क्या होता है। प्रो मतलब के लिए, प्रो मतलब के लिए। नाउन मतलब आपको पढ़ा ही दिया है कि मोटी मोटी डेफिनेशन हमें तो याद है कि किसी भी चीज का नाम हमारा नाउन होता है। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा लेते हैं कि नाउन के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। आपको नाउन के बारे में नहीं पता है तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, तब आपको पता चलेगा कि नाउन के बारे में संपूर्ण पार्ट, नाउन क्या होता है। हमने संपूर्ण वीडियो डाल रखी है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। एक बात बताइए कि अगर ग्रामर के अंदर प्रोनाउन नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। हम इस ज़िंदगी को, उस ग्रामर को आसान बनाने के लिए प्रोनाउन बनाए रखे। हम जानेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे रागिनी एक अच्छी लड़की है। रागिनी एक अच्छी लड़की है, हमें उसका फिर नाम लेना पड़ रहा है। अगर प्रोनाउन हमारी ग्रामर के अंदर नहीं होते तो हमें दोबारा कहना पड़ता कि रागिनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, ऐसा ही बोलना पड़ता प्रोनाउन। अब यहाँ पर हम एक बात समझेंगे, रागिनी की जगह वह आ गया। क्या यही तो हमारे प्रोनाउन है। आई भी दे वी सीट जैसा, ये हमारे क्या ही प्रोनाउन तो ये सी। हिंदी में लेके चले तो है मतलब, और इंग्लिश में सी। नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम हमारा नाउन होता है। हम बात कर रहे हैं नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग होंगे वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। हमारा बताइए, रागिनी क्या एक नाउन है? रागिनी क्या एक नाउन है? हाँ भाई, नाउन है। किसी भी चीज का नाम हमारा नाउन कहलाता है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब नाउन की जगह जो शब्द प्रयोग होंगे वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। हमें बात समझिए, हमने रागिनी को दोबारा नहीं दोहराना था, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक नया शब्द यूज कर दिया है, जैसे हम प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, या दोबारा तो बोलेंगे नहीं, उसके पास एक कार है, रागिनी के पास एक कार है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। उसके स्थान पर एक हम प्रोनाउन यूज कर देंगे, उसके पास एक कार है। उसके पास एक कार है तो वो हमारा क्या है, उसके पास एक कार है। अब यहाँ पे बार बार तो ऐसे बोलते हैं कि रागिनी एक सुंदर लड़की है, रागिनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, रागिनी के पास एक कार है। इन्हीं शब्दों को आसान बनाने के लिए प्रोनाउन यूज किए गए हैं ग्रामर के अंदर, वो आपको हम थोड़े अच्छे से और समझाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, कि वह बहुत सुंदर लड़की है। अब जो वह है, वह हमारा एक प्रोनाउन है। वह हमारा एक प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारा क्या है, नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है वो शब्द वह है। वह यहाँ पे जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारा प्रोनाउन बन चुका है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि हम किसी भी नाम को बार बार ना दोहराएं, इसलिए हमारे ग्रामर के अंदर प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं या बनाए गए हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, अगर यहाँ पे क्या नहीं आता तो किसी नाउन का नाम आता, मान लीजिए कि अमन ही आ जाता। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हमारा जो क्या है वो एक प्रोनाउन है, उसकी जगह कोई नाउन भी आ सकता था है। या मान लीजिए यहाँ पे पहले से ही नाउन था कि हमने यहाँ पर प्रोनाउन रख दिया। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक, वो है कौन खड़ा है। मान लीजिए कि आपके बगल में शाहरुख खान ही खड़ा है और हमारे दोस्त ने पूछ लिया वो है कौन खड़ा है। जो शाहरुख खान जो मेरा था वो एक नाउन था, नाउन की जगह हमने नेक्स्ट शब्द यूज किया है कौन। कौन तो ये हमारा क्या है, एक प्रोनाउन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पे कोई नाम भी आ सकता था ना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि प्रोनाउन आर वर्ड्स, सर्वनाम वो है शब्द है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इतना तो मैंने बता ही दिया है कि नाउन क्या होते हैं,
किसी भी चीज के नाम पर जो शब्द यूज होते हैं, जो दूसरे शब्द यूज होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं, कोई तुम्हें बुला रहा है। अब यहाँ पे बात समझिए, अगर यहाँ पे कोई नहीं होता तो किसी का नाम तो आता ही। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंकित ही आ जाता, अंकित। जैसे अंकित तुम्हें बुला रहा है, अंकित तुम्हें बुला रहा है, तो बात समझ में आई। ये भी हमारा एक प्रोनाउन है। यहाँ पे नाउन भी इस्तेमाल हो सकता था, वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। अब एक बात समझिए, अगर यहाँ पे यह नहीं आता तो हमारी गाड़ी का नाम भी तो आ सकता था कि स्कॉर्पियो मेरी कार है, स्कॉर्पियो मेरी कार है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये भी हमारा प्रोनाउन है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। अब बात समझिए, क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है? क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है? तो बताइए, जब यहाँ पे कोई नहीं होता तो हमारा कोई नाउन भी आ सकता था। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हुआ है वो हमारा प्रोनाउन है। मान लीजिए यहाँ पे कि मैं ही अंकुश, क्या अंकुश क्रिकेट खेल रहा है? अंकुश ना आके यहाँ पे कोई शब्द आ गया है, वो ही हमारा प्रोनाउन है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि हम एक रूम में बैठे हुए हैं, हम बहुत सारे हैं संख्या में। हमें उन शब्दों को आसान बनाने के लिए हमने सभी शब्द का यूज किया है। उन सभी का नाम ना लेके हमने सभी शब्द का यूज किया है, वो हमारा प्रोनाउन ही तो है प्रोनाउन। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल होते हैं कि जैसे आप बता देते थे आई, बी, दे, यू। अब आई का मतलब क्या होता है? अगर मेरे नाउन की जगह आई रख दिया तो आपका भी नाम गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पे बी रख दिया, बी अगर मैंने रख दिया तो मान लीजिए हम सबका नाम गायब हो जाएगा, वहाँ पे बी इस्तेमाल हो जाएगा, बी में हम हो जाता है। अब जैसे मान लो यू मतलब यू रख दिया मैंने अगर नाउन की जगह, तो तुम्हारा भी नाम क्लियर हो गया, तुम्हारा नाम भी गायब हो गया। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई कि प्रोनाउन होते क्या है, क्या इंपोर्टेंस है ग्रामर के अंदर। आशा करता हूँ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, उनके टाइप लेके आएंगे और भी मजेदार वीडियो होगी। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।